अभी लॉग आउट करके उठाऊं और बोल रहे हो कि मैं काम नहीं कर रहा। रात भर बैठ के क्या मैं झक मार रहा था? जाकर देख लो, कर्सर भी सबमिट बटन पर छोड़कर आया हूं। उस बेवकूफ डिपार्टमेंट मैनेजर से कहना कि उसे बस क्लिक करना है और कह देना कि असिस्टेंट मैनेजर नाश्ता कर रहे हैं। वो आर्टिकल पब्लिश हो गया? ठीक है। मसले का कुछ हल निकाला जा सके और लोगों का कहना है और प्रदूषण का 71% हिस्सा मैनेजर, अंधा है वाला आर्टिकल पब्लिश हो चुका है। खासकर शैंडोंग से आने वाली प्रदूषित हवा समान लैटिट्यूड में स्थित है। आगे की खबरों के लिए केंद्रीय बैंक ने आज मौद्रिक नीति और संचालन समिति की बैठक की और स्थिर ब्याज दर 3.9% पर तय की। आर्थिक वृद्धि दर 2.6% दिखाई दे रही है, जो 3 महीने की तुलना में 0.2 पॉइंट से अधिक है। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था स्थिर हो रही है, यूएस फेडरल रिजर्व मैं शराब पीना छोड़ चुका था, लेकिन तुम्हारी वजह से आज फिर शुरू करनी पड़ रही है। सोजीवो, बाप रे, बहुत गर्म है। अभिनेत्री अंधा है की अफेयर की अफवाहों ने सनसनी मचा दी है। उनके साथ एक उद्योग घराने के मालिक के बेटे का नाम जुड़ा। अफवाह है कि इस वजह से वो ड्रग्स के चंगुल में फंस गई है। जी बिल्कुल, मैं पुलिस से कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। मैडम हमें ये बताइए, आप ड्रग्स कब से ले रही हैं? सोचन ग्रुप के छोटे वारिस छोजी लियोन ने भी कई बार कोई और काम नहीं है क्या? प्रोसिक्यूशन जांच कर रहा है। छो की धर्म पत्नी सोजी वो भी। सोजी वो के पति छोजी नियोन। सोजी वो जारिम फैशन के मालिक की बेटी सोजी वो है। इन्होंने खुद की जिंदगी बर्बाद कर दी। सोजी वो की शादीशुदा जिंदगी टूटने के कगार बता पर। दे, जारिम फैशन के मालिक की बेटी का तलाक सोजी हो वो गया। हर चैनल के साथ जुड़े रहिए। सबकी नजरें बस इस न्यूज पर हैं। एक से बढ़कर एक बेवकूफ देखें, लेकिन कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? इस लड़की को आराम और सुकून की जिंदगी हजम ही नहीं होती है। पूरे शहर में उसे शादी करने के लिए बस यही कमी ना मिला था। क्या कर सकते हैं? मैंने मैनेजर को समझाया भी था। ये करंट अफेयर्स का आर्टिकल है, कोई मसालेदार खबर नहीं है। इससे उस कमीने के ससुर की कंपनी हारिम फैशन बंद हो सकती है। आखिर इसमें मसालेदार क्या है? क्यों, सही कह रहा हूं ना? अब इसमें भी मेरी राय चाहिए। जहाँ फेमस हीरोइन का नाम आ जाता है वहाँ मसाला ही होता है। ये जरा दुखी है, वरना सवाल का जवाब तो इसे भी पता है। पता है तो दिमाग क्यों खा रहा है? ये बस हमसे हमदर्दी चाहता है ना? मैं तो बस अपना काम कर रहा था। जी वो की जिंदगी बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था मेरा। और कौन सा वो पहली बार बर्बाद हो रही है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क तो इसे पड़ रहा है, ग्लास पे ग्लास गटकने को तैयार है। सेयोंग, मैंने कई साल से शराब नहीं छुई है। सिर्फ सेयोंग से ही बात करनी है क्या तुझे? तो हम दोनों को यहाँ क्यों बुलाया? लड़की का मैटर है ना, तो लड़की ही ढंग से समझेगी ना। आया बड़ा चोमू। ओए, तो बस ये चुप कर, नहीं तो जबान लपेट कर रख दूंगी। सच में पीनी है? क्यों दो? डर गया क्या? थोड़ा सा। उसे मैं कॉल करूं? अरे नहीं नहीं यार, तुझे उसे फोन क्यों करना है? और बाय चांस तुझे फोन करे तो तू भूल से भी उसे मेरा नंबर मत दे देना। मुझे उससे कोई बात नहीं। किसका कॉल हो सकता है? अरे मैनेजर है, मैनेजर है। हाँ हाँ हाँ। क्या? अच्छा, चलता हूँ। ये क्या? जा रहा है? हमें बुलाकर खुद खिसक रहे हो? ऑफिस से बुलावा आया है। मैं अपनी बिजनेस ट्रिप कैंसिल करके आया था। ओह ओह शिट। ओह ओह। क्या हुआ? सुना है आज नाश्ते में सोजू की बोतल भी मंगवाई थी। हाँ मंगवाई थी। हमारे साथ तो कभी बियर भी नहीं पीते। कितनी गलत बात है। बोतल मंगवाई तो थी लेकिन पी नहीं। तो मंगवाई ही क्यों थी? लगता है क्या काम है वो बताओ ना। तुम्हारे अंदर से बदबू आ रही है। जाकर प्लीज नहा लो, वरना सब बदबू से मर जाएंगे। हाँ? अपनी सीट पर जाके बैठ जा और अपने आर्टिकल पर वो हैरानी वाली इमोजी देखकर खुश रहे और तालियां बजा। ठीक है। अंधा है के आर्टिकल ने तुझे पूरा बेवड़ा बना दिया है यार। उसके साथ सेटिंग थी क्या? ओह, गुड कैच। कई मजनू देखे जो पहली मोहब्बत को भुला नहीं पाए, लेकिन 18 साल चलने वाले प्यार का बुखार पहली बार देखा है। सही कहा ना असिस्टेंट मैनेजर? मानना पड़ेगा,
अच्छी कहानियां बनाती हैं। क्या तुम अंधा है कि अफेयर की वजह से परेशान हो? यही बात है ना? अब बस भी कीजिए। अंधा है कि आशिक की बीवी को लेकर तुम परेशान हो, ऐसा मुझे लगता है। क्यों, सही कहा ना? बताओ। सिर्फ इंसानियत के नाते। क्यों दो सोची वो तुम्हारी सेटिंग थी क्या? मुझे असिस्टेंट मैनेजर बात मत काटो और मुझे बताओ, उसे चाहते थे ना? तू अपना मुंह बंद करेगा या इससे तेरा मुंह बंद कर दूं? इसका मुंह बंद करके कोई फायदा नहीं। आर्टिकल ये हाथ से लिखता है। जाके नहा लो। बोल ना भाई। अबे फुट ले वरना बहुत मार खाएगा। इंटर्न, तुम्हें घर नहीं जाना क्या? हाँ, बस जा रही हूँ। ठीक है। हेलो। 1 घंटे तक कैसे इंतजार करूं? हर जगह कॉलेज की बिल्डिंग्स हैं। मुझे नहीं पता। जब निकलो तब फोन करना। मेरा कौन कहाँ गया? हाँ? अरे कहाँ पर है? कुछ खो गया क्या? 500 वॉन का कॉइन नहीं मिल रहा। तो क्या हुआ, जाने दो ना। यार उससे मुझे बनाना शेक पीना था। जिस चीज की जरूरत होती है ना वही चीज खो जाती है। ढूंढते रहो। कहाँ है? अब आ भी जाओ। मेरा बनाना शेक। कैसी हो? आपको सच में बहुत मजा आएगा। कौन, मैं? किस क्लब में जाना है? नहीं, मुझे कोई क्लब ज्वाइन नहीं करना। ओके, तो खड़ी क्यों हो? आकर आराम से बैठो। ओह, तो तुम एक्टिंग क्लब से हो? हमारे किस्से सुनोगे तो भागती हुई। देखो, मुझे एक्टिंग नहीं आती। ओह, मुझे भी नहीं आती है। ठीक है, चलती हूँ। ओ रुको रुको रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकती। क्यों? एक रिक्वेस्ट है, बस 5 मिनट बैठ जाओ। मैं बैठूं? जोर की लगी है और मैं ये कुर्सी खाली नहीं छोड़ सकती। थोड़ी देर बैठ जाओ ना। देखो, मेरे पास इतना टाइम। पेट में गुड़गुड़ चल रही है। मुझे
जाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। बस अभी आई। लेकिन मैं कैसे अरे रुको रुको रुको। वो एप्लीकेशन फॉर्म है, कोई आए तो पकड़ा देना, ठीक है? आती हूँ। हाँ, पर- अरे निकल जाएगी, हटो। थैंक यू वेरी मच, आप सबका शुक्रिया। अगली बार फिर से आइएगा। वो आपके एक्टिंग क्लब में नाटक वगैरह होते होंगे नहीं? क्या तुम न्यू एडमिशन हो? क्यों शक्ल से यहाँ का सीनियर लग रहा हूँ क्या? आईना दिखाऊं? भर दो। क्या? अभी तो तुम आईना दिखा रही थी। तुम चेहरे से बड़े लगते हो, इसमें कुछ गलत थोड़ी है। हीरो का रोल मिलेगा। अब तुम इतना जोर दे रही हो तो फॉर्म भर देता हूँ। तो तुम्हारा नाम ई क्योंग दो है? ताइक्वांडो के भाई हो? है। ओ जर्नलिज्म एंड ब्रॉडकास्टिंग मेजर। प्रोड्यूसर बनना है? तुम पक्का सीनियर हो ना? क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा। ओ, एक को फंसा लिया। सबको खूबसूरती चाहिए। मैं 2 घंटे से बैठी थी, एक कुत्ता भी नहीं आया। क्या खूबसूरत? कौन सा एंगल से? मेरी इंसल्ट कर रहे हो? मेरी शक्ल का मजाक पहले किसने उड़ाया? मैंने तो कुछ नहीं बोला। बस अब न्यू एडमिशन से बहस करके तुम्हें क्या ही मिल जाएगा? न्यू एडमिशन हो? हाँ, मैंने कहा था मैं सीनियर हूँ। नहीं कहा। तो तुम बेकार का ड्रामा क्यों कर रहे हो? अब तुम संभालो। चलो अब अपना नंबर भी लिख दो। पहले उससे बात करता हूँ। रुको, पहले क्या? ये हो गया ना? अरे नहीं, ईमेल भी। ईमेल? ईमेल? हाँ। ईमेल भी लिख दिया। ओके, थैंक्स, गुड लक, मैं कॉल करूंगी। मेकअप क्लास? हमेशा पढ़ाई में ही क्यों घुसी रहती हो? अच्छा मैं जा रही हूँ, अब गुजोंग में ही मिलते हैं। ओए फ्रेशर! वैसे तुम्हारा कॉलेज मजेदार है, चलो रखती हूँ। देखा, तुमने जो बदतमीजी की है उसकी तुम्हें माफी तो मांगनी पड़ेगी। तुम शक्ल से बड़े लगते हो, किसी ने तो बोला ही होगा। पहले किसी ने सर नहीं बोला, और किसी की शक्ल को बुरा नहीं बोलते। मैंने तो सिर्फ वही कहा जो मेरे दिल ने महसूस किया। बेकार में भड़क रहे हो। ऐसा लगता है तुम खुद को बहुत बड़ी हीरोइन समझती हो। वैसे मैं सच में बड़ा लगता हूँ क्या? हंस क्यों रही हो? हाँ, बोर हो रही हूँ, चलो एक ड्रिंक हो जाए। कमाल है, तुम क्या बोलने से पहले सोचती नहीं हो? एक काम करते हैं, ड्रिंक पीते पीते सोचते हैं कि मुझ में कॉमन सेंस नहीं है या तुम सच में बड़े लगते हो। देखो, अभी कॉलेज खत्म नहीं हुई है, मेरी क्लास बाकी है। तुम तो बड़े शरीफ हो। इसमें शराफत की क्या बात है? हमें कॉलेज पढ़ने के लिए तो भेजा जाता है ना। छोड़ो, हाँ जा रहा हूँ। ताइक्वांडो के भाई क्यों दो, ये जूडो कराटे बंद करते हैं ना? मेरा नाम मत बिगाड़ो। तुम्हारा बताओ, मैं भी बिगाड़ता हूँ। अगर पीने चलोगे तो वो भी बता दूंगी। ऐसा लग रहा है तुम ड्रिंक नहीं कर पाते। क्या है यार, तुम तो मुझे हल्के में ले रही हो। देखो, खाली बोतलों की लाइन लगा दूं तो तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगी। बोलो, पी के दिखाऊं? मेरा घर बुसान में है। बुसान में? मजाक कर रही हूँ। चलो देखते हैं कौन ज्यादा पीता है। ये समझती क्या है? Cheers. मैं हूँ जीवू, सो जीवू। क्या पढ़ रही हो? Cheers. इंग्लिश लिटरेचर। तुमने एग्जाम 3 बार दिए हैं। दिल कह रहा है तुम्हें सीनियर ही बुलाऊं। मेरी शक्ल 7वीं से ही ऐसी है।
और मैं इतना डफर नहीं हूं कि 3 बार एग्जाम दूं। तुम तो यार बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह बातें करते हो। अब सजा मिलेगी। ज्यादा हो गई? बच्ची तुम पीने में कच्ची हो। मीठी है। एक्सक्यूज मी, एक और सोजू प्लीज। बहुत मीठी है। अब कैसे जाओगी? कॉलेज की शटल तो बंद हो गई। बेचारा क्यों दो घर कैसे जाएगा? तुम्हारे साथ ही सो जाओ। खुश हो गए क्या? फिर मिलेंगे। कितनी पिला दी? इसका स्क्रू ढीला लगता है। हेलो मिस्टर बैठो। किम। कम पिया करो। महक रही हूँ। इतना महक रही हो कि मुझे बिना पिए ही चढ़ रही है। कार कहाँ है? कार मेरा दोस्त ले गया। और यहाँ क्या करने आई थी? आप हायांग को तो जानते हैं ना? वो तुम्हारी यूएस वाली दोस्त? हाँ वही। वो इसी कॉलेज में पढ़ती है। मैं बस यहाँ उसी से मिलने आई थी। ओह सच में कमाल का कॉलेज है। यही एडमिशन ले लूं? यूएस वाले कॉलेज का क्या होगा? पकाओ मत, मुझे सोने दो। ओए फ्रेशर, क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं। कहाँ जाना है? घर नहीं है? नहीं टैक्सी लोगे? नहीं। तो चलकर और पीते हैं। सोजू जिंदाबाद। घर चला जा वूशिक। जब अपना घर है तो हम क्लब रूम में क्यों सोते हैं? और क्यों दो कभी बुला लिया? अच्छा लग रहा है ना? मैं बड़ा लगता हूँ क्या? गरीब बेचारे लगते हो। तभी तो हमारे साथ है। तुझे किसी ने बुढ़ा बोल दिया क्या? लड़की थी? नहीं, कहीं वो मुझ पर लाइन तो नहीं मारी थी? पर वो तो तुझे बुढ़ा बोल रही थी। हाँ। अरे अगर तुम किसी को लाइन दोगे तो उसे बुढ़ा बोलोगे क्या मेरे भाई? नहीं बोलूंगा। खुश हो गए क्या? अरे कहाँ जा रहे हो सीनियर? कहाँ चले भाई? Morning sky, it calls my name. Through the dark, it feels the same. Every step I try to find all the love you left behind. Even when the night feels long, you're the place where I belong. Stay, stay, stay with the light. Stay, stay, don't अब तक नहीं उतरी?
जाओ यहाँ से। चलो। चलो। अरे तुम्हें दिख नहीं रहा क्या मेरी क्लास शुरू होने वाली है? तो उससे पहले निकल लेते हैं। कहाँ निकलना है? अरे सुनो तो। ये सब क्यों कर रही हो? कहा था ना फिर मिलेंगे। ऐसा तुमने कहा था, मैंने नहीं। चाहती क्या हो? कल रात कहाँ सोए थे? तुम्हें उससे क्या? हम अजनबी नहीं है। तो फिर क्या है? हम दोनों साथ सोने ही वाले थे। क्या? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ? पागल हो गई हो? हाँ शायद हो गई हो। तुम हैंडसम इतने हो। हाँ? या तो तुम पागल हो या मुझे कर दोगी। साले तू बहुत क्यूट है। बहुत ज्यादा फ्री नहीं हो रही हो तुम। अब बताओ कहाँ सोए? तुम्हारी मेहरबानी से ना उन अनजान लोगों के साथ क्लब रूम में सोया था। तो मतलब तुमने क्लब ज्वाइन कर लिया? मैं भी कर लूँ क्या? अगर तुमने किया ना तो मैं क्लब छोड़ दूंगा। आज कितनी क्लासेस हैं? अरे तुम्हें उससे क्या, मैं क्यों तुम्हें बताऊं कि मेरी कितनी क्लासेस हैं? चलो पीते हैं। पीते? उस हरी बोतल को याद करता हूँ ना तो मुझे उल्टी जैसा होने लगता है। बाद में मिलते हैं। क्लास खत्म होने के बाद 5 बजे या 6 बजे तुम्हें क्लब रूम में ही मिलूंगी। दफा हो जाओ। मुझे बुलाओ मत। मैंने कब बुलाया? यार इस लड़की को मैं सॉरी। बिल बढ़ा के चली गई। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की कि जब हम मीडिया को एक माध्यम और तकनीकी परिस्थिति के रूप से देखते हैं तो ये हमारी चेतना को कैसे प्रभावित करता है। अगली कक्षा तक चैप्टर 3 अथॉरिटेरियन मीडिया थियरी जरूर पढ़ लें। आगे जाने से पहले पिछला याद करो। क्लास खत्म हो गई, वो कैंडी खाओ और घर जाओ। ओह, तुम तो फिर से आ गए। एक्टर बनकर रहोगे? हाँ? इसे शराबी दोस्त चाहिए, और कहाँ मिलेंगे? हाँ? नहीं तो क्या काम है? वो तुम लोग से दोस्ती करने। अबे छोटा बच्चा है क्या? नाम से लग रहा है जैसे जूडो कराटे चल रहा है। नाम तो अच्छा है। अरे तुम यहाँ आए किस लिए हो? सुट्टा भी नहीं मारने दे रहे। नहीं तुम पियो ना, मैं ठीक हूँ। ऐसे झूठ मूठ का खांसोगे तो भला कैसे यहाँ कोई सुट्टा मार सकता है? वैसे बाकी के लोग नहीं दिख रहे, कहाँ हैं? यहाँ बस हम 3 ही तो हैं। क्या? देखो इस बार क्लब रूम हमारे हाथ से नहीं जाएगा। न्यू एडमिशन जो मिल गया। ऊपर वाला एक दरवाजा बंद करे तो दूसरा खोल ही देता है। हमें लात पड़ने वाली थी। और इसे लाया कौन था? तो तुम्हारा मतलब अगर मैं ये क्लब छोड़ दूं तो तुम्हारे ड्रामा क्लब पर ताला लग जाएगा? कोई ताला नहीं, तुमने हमें बचा लिया है। मजा आ गया, मिलकर कोई नाटक बनाएंगे। इसके एप्लीकेशन फॉर्म पे स्टैंप लगवा लो जल्दी से। न्यू एडमिशन मिल गया। फॉर्म पर इसका अंगूठा ले लेते हैं। वैसे एक्टिंग अच्छी कर लेते हो। हेलो। इतनी रात हो गई, अब तक कहाँ भटक रही हो? एक दोस्त से मिलने के लिए आई हूँ। इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम न्यूयॉर्क में ही रहो। यहाँ क्या अपना वक्त बर्बाद करने के लिए आई हो? अपने हिसाब से जीना है तो पहले जीने का तरीका सीखो। तुम्हारी मर्जी।
Golden hour shadows fall, and underweight I crawl. Every word you threw my way, it lingers all day. But I can't promise you never to leave you out. So even if it means hurting, please keep me by your side. I'll be there. Don't say it anymore now. I thought I had it all, but every piece you tear down still belongs and stay. I'll be there through the night, in daylight, walking through the silence, even when I'm lost all alone. I'll be there, hold you tight, to feel right, even if you turn away, say goodbye. Ever my heart will call your name. Don't bail it, don't deny it, no matter up and down, babe, even if it breaks me to the end. Step on my heart, golden hour fading slow, and underweight I fall. तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात को अकेले बैठी हो? गाने सुन रही हूँ। घर नहीं जाना? चली जाऊंगी। तो जाओ ना। पहले तुम जाओ। बड़ी बुझी हुई सी लग रही हो। वादा पूरा नहीं कर पाई इसलिए? तुम इंतजार कर रहे थे? मुझे पागल कुत्ते ने काटा है क्या? तो फिर तुम क्लब में क्या कर रहे थे? वो क्लब में हमारी मीटिंग थी, तो क्लब मेंबर्स को तो वहां होना चाहिए। क्या? सुनोगे नहीं कि मुझे क्या पसंद है? ठीक है, तुम्हें नहीं जाना है मत जाओ, मैं जा रहा हूं। जाओ। अरे यार, देखो बहुत रात हो गई है, आखिरी बस भी निकल जाएगी और यहाँ कोई है भी नहीं। तो क्या हुआ? यहाँ रहने में खतरा है। मेरी फिक्र हो रही है? मुझे क्यों फिक्र होने लगी? हर बार उल्टा सोचती हो। देखो वो मेरा मतलब वो एक्टिंग अच्छी करती हूँ ना? क्लब में जगह मिलेगी? अब ये खी करके हंसना बंद करो। चलो उठो, बस आने ही वाली होगी। गाली अच्छी देती हूँ ना? बहुत गलत बात है। उससे स्ट्रॉन्ग लगते हैं। बेवकूफ लगते हैं। मैं तो बस स्ट्रॉन्ग दिखने के लिए देती हूँ। साला तो कितना पकाता है। तुम्हें बस साला बोलना आता है। तुम स्ट्रॉन्ग दिखना चाहती हो? इतनी प्यारी शक्ल है, क्यूट बन के रहो। तुम्हें प्यारी लगती हूँ क्या? क्या? बेटा तुम क्या मुझे प्रपोज कर रहे हो? क्या क्या कहा? कब किया? तो मेरी तारीफ क्यों की? मैंने सिर्फ ये कहा कि तुम्हारी शक्ल बहुत प्यारी है, प्रपोज नहीं किया। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम गालियां देना छोड़ दो। बिना इरादे किसी लड़की की तारीफ कोई बेवकूफी करेगा। रुको ना। बस छूट गई तो आज भी बाहर ही सोना पड़ेगा। अरे जल्दी चलो, ये मैसेज बस में कर लेना। हाँ आ रही हूँ।
चलो भागो। वैसे तुम कौन से गाने सुन रहे थे? 상처 입은 마음은 너의 꿈마저 그늘을 드리워도 기억해줘. 아프도록 사랑하는 사람이 곁에 있다는 걸. 때로는 이 길이 멀게만 보여도 서글픈 마음에 눈물이 흘러도 모든 일이 추억이 तुम ट्रेन से जा रहे हो? और तुम? मैं तो दूसरी बस लूंगी। बाय। बाय। तुम्हारे पास फोन तो है ना? क्यों? मुझे अपना फोन नंबर दोगे? मुझे अपना फोन दो। तुम बुढ़े नहीं लगते, जवान लगते हो।
हाँ सेयोंग, हाय क्योंगदो, कहाँ पर हो? मैं घर पर हूँ। बिजी हो? आराम कर रहा हूँ। ठीक है, कर लो आराम। तुम घर पहुँच गई? हाँ, पहुँच गई। अच्छा जरा सुनो, वो जीवू तुमसे बात करना चाहती है। मुझे नहीं करनी। और वैसे भी मुझसे बात करके क्या फायदा, मैंने वो आर्टिकल थोड़ी ना डाला है। मुझे तो उसका चेहरा तक ठीक से याद नहीं। और देखो ये मैटर मेरा नहीं है, ठीक है? हाँ, मुझे पता है कि तुम सही कह रहे हो। मुझे पता था यही होगा। मुझे वो करंट अफेयर्स टीम के पास भेजना था। अच्छा सेयोंग, मुझे बात नहीं करनी चाहिए। और तुम्हें भी तो यही लगता है ना? हाँ, सॉरी यार, कुछ भी करके टाल दो ना। हाँ ठीक है। मैंने थोड़ी ना कुछ गलत किया है, मैं क्यों इतना डर रहा हूं? मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। डोंगबुंग डेली एंटरटेनमेंट? नहीं, देखिए वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। पता नहीं, शायद से करंट अफेयर में हो सकता है। जी मैं उनके इंचार्ज से बात करवाता हूं। ये बताओ उसके साथ दोस्ती कब हुई थी? वो तुमसे मिलने आ गई तो उसे कितने साल बाद देखोगे? तुझे तो सुना है जब तुमने रिपोर्टिंग शुरू की थी वो एक बार तुमसे मिलने आई थी। उठाओ उठाओ। हेलो, डोंगबुंग डेली एंटरटेनमेंट? हाँ है। पर क्योंगदो से आपको क्या बात करनी है? अच्छा, आप उसे जानती हैं क्या? पर फिलहाल वो यहां पर नहीं है मैम। बताइए ना, उससे क्या काम है आपको? मैं नहीं हूं। दरअसल वो बिजनेस ट्रिप पर गया है। जब लौटेगा मैं मैसेज दे दूंगा। आपका नाम क्या है? ओह, अरे कोई लड़की थी। चुप कर यार। वो आवाज से तो सोजीवू की उम्र की ही लग रही थी। फाइल फेंक के मारूंगा। आवाज अबे तू क्या थी। पिट के ही मानेगा। ये भी कोई कॉन्सर्ट हुआ? है ना, ये बुक कॉन्सर्ट है। क्या हुआ? देखो अभी भी मौका है, चलो निकलते हैं। रुको, शुरू हो। जब चूसा 7 साल के थे, उन्होंने इप्चुन डेगिल लिखकर घर के मुख्य द्वार पर टांग दिया था। और जब बोनाम चेजेगोंग वहां से गुजर रहे थे तो उनकी लिखावट देखकर उन्होंने कहा, वाह क्या शानदार लिखा है। आप देख सकते हैं चूसा में बचपन से ही असाधारण प्रतिभा थी और वो अपनी कला के लिए मशहूर थे। पता है, उन्होंने बहुत सी बेहतरीन कविताएं भी लिखी हैं। ओह, आप में से किसी को चूसा किम जोंग हुई की कोई कविता पता हो तो वो हमें बता सकते हैं। प्लीज हाथ उठाइए। ओ, कहिए। दोमांगशी। चूसा की दोमांगशी। तालियां। आ जाइए। अरे आइए ना, आप वाकई में एक तोहफे के हकदार हैं। आपको पता है उनकी ये कविता तो मेरे भी दिल के करीब है। अच्छा। अपनी पत्नी को वही सुनाकर तो प्रपोज किया था। बहुत बहुत शुक्रिया। किताबें पसंद है? नहीं तो ऐसा लगा कि तुम्हें लिटरेचर में इंटरेस्ट है। मुझे बस चूसा पसंद है। ओ क्या नाम था? दोमांगशी था ना? याद है?
हाँ। तो सुनाओ। क्या? अभी सुनो। हाँ, मुझे सुनना है। नाम कितना मजेदार है। डोमांगशी कैसे सोचा? पहले मुझे भी यही लगा था, लगा कि फनी नाम है। पता है, लेकिन दोमांग उसका मतलब भाग जाना नहीं है, बल्कि सामना करना है। चूसा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो चूसा से पहले ही मर गई। तब उन्होंने ये कविता लिखी। काश मैं ऊपर वाले से ये कह पाता कि अगले जन्म में हमारी तकदीर एक दूसरे से बदल दे, और उस जन्म में मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा हो कि मैं पहले मर जाऊं, और इस बार तुम मेरे बिना जिंदा रहो, तब मेरा दुख समझ पाओगी। अरे, रो रही हो? ऐसे क्यों? ये कितनी दर्द भरी कविता है। हाँ? पता चल रहा है चूसा उनसे कितना प्यार करते होंगे। वो तो है। वैसे तुम, पता है, उतनी पागल नहीं हो जितना पहले सोचा था। पिट जाओगे। बहुत परेशान करते हो। तुम्हारी हंसी से डर लगता है, रोते हुए देखता हूं तो दिल को तसल्ली मिलती है। थोड़ी शर्म है या नहीं? तुम आज भी नहीं बदले। क्या मतलब? अभी भी तुम मेरा ब्रांड पहनकर घूमते हो। वो इसलिए ताकि तुम्हारा घर भी चलता रहे। नहीं भी खरीदोगे तो भी घर चल जाएगा। सही है। तो बताओ क्या बात है? वो आर्टिकल है ना? मैं 10 साल पहले चली गई थी और आज लौट कर आई हूँ।
और तुम्हें यहाँ आर्टिकल की पड़ी है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। सब कुछ ठीक तो है ना? ठीक नहीं है, दवाइयों ने हालत खराब कर दी। तुम्हारे सामने भला कौन बोल सकता है? अच्छी है क्या? खाली बैठने से तो अच्छा है कम से कम थोड़ी कॉफी पी लूं। या नर्वस हो रहे हो? इसकी जगह बियर पी लो। जीवू, जो कहना है कहो ना। सोच लो, सुन पाओगे ना? हाँ कहो ना। कितना भी इंतजार करो गोदो नहीं आता, पर तुम तो आओगे ना? मैं यही देख रही थी कि तुम कभी आओगे या नहीं। अब हम दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। हम दोनों के बीच जो मामूली नाटक था वो बहुत पुरानी बात है। मामूली नाटक? बड़े बुज़दिल हो। इस नाटक का नाम है गोदो के इंतजार में। तुम्हें नाटक पसंद है? इस बारे में मैंने कभी ठीक से सोचा नहीं। पसंद नहीं तो एक्टिंग क्लब में क्यों आए? ये सब जो चल रहा है मैं चाहकर भी अपनी नजर नहीं हटा पा रहा। जरा हटो। हाँ, तो तुम वही गुड़गुड़ वाली हो ना? गुड़गुड़? इस गुड़गुड़ का कुछ करती क्यों नहीं हो? ज्यादा बोलो मत, पेट में दर्द था और कुछ नहीं। रहने दो, तुमने कहा था तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ हो रही है और तुम अभी नहीं गई तो यही निकल जाएगी। इतना बोलकर भाग गई। इसी बात का डर था। अकेली ने पूरा एक्टिंग क्लब बदनाम कर रखा है। अच्छा ये बताओ, तुम वही हो ना जिसने ई क्योंग दो का फॉर्म भरा था? हाँ, मैं ही हूँ। अच्छा ये बताओ, जिसके साथ लड़ते थे उसी के साथ घूमते हो? हाँ। लड़की के चक्कर में एक्टिंग करना भूल गए। स्क्रिप्ट याद हुई कि नहीं? तुम्हारा प्ले है हीरो? हीरो वाली शक्ल नहीं है इसकी। अब चलो, पीने का टाइम निकल जाएगा। टाइम क्यों निकल जाएगा? पीने के लिए जा रहे हो? अरे नहीं। क्यों नहीं? तुम्हें भी चलना है? रुको ना, तुम कहाँ जा रही हो? चलो 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 चलो। Cheers! क्योंगदो। मैं क्योंगदो नहीं हूँ। क्योंगदो। हाँ। हम दोस्त हैं ना, तो बताओ हम तमिल से बात क्यों कर रहे हैं? यार इज्जत से बात करना तो अच्छी बात है ना। सेयोंग, तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है? फाइन आर्ट्स। ओह अच्छा। आर्ट की इज्जत कहाँ है? आर्ट को फाट बना दिया। कान ढक लो, ये जब भी मुंह खोलती है गालियां ही बकती है। क्या बोला? सेयोंग, तुम बहुत मस्त गालियां देती हो, मुझे भी सिखाओ ना। तुम इससे दूर रहो। नहीं, दिल की अच्छी है। तुम्हें कैसे पता यार? इसका दिल खोलकर देखा है क्या? बिना खोले ही दिख रहा है। ये भी एक नंबर का कमीना है। दिल को भी अच्छा बुरा नहीं होता, बकवास है सब। बकवास तो तेरी गुड़गुड़ है। ए, चुप हो जा। याद दिलाओगे तो फिर से गुड़गुड़ होने लगेगी। छोड़ दे चुड़ैल। अरे छोड़ना। तुम्हें देर हो रही है ना, चलो चलते हैं। मुझे नहीं जाना। कहाँ? पार्टी अभी शुरू हुई है। लेकिन इसे देर हो रही है। तुम सबको अपने घर नहीं जाना क्या? हम सब अकेले रहते हैं। ओह कमाल है, मुझे भी अकेले रहना है। नहीं, बेकार की बातें मत करो। नहीं नहीं, ऐसी हालत हो जाएगी। साले मेरे सामने बेइज्जती कर रहा है। इज्जत से बात करो। मेरा गला छोड़ दे मेरी माँ। अरे छोड़ दे। अरे अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। अरे अच्छा मामा, सॉरी सॉरी। अरे बचाओ बचाओ। अरे कोई तो मुझे बचाओ। अरे बचाओ यार। हेलो। इसीलिए अपनी पढ़ाई छोड़कर आई थी, वो भी एडमिशन होते ही। मॉम,
मेरा उस कॉलेज में पढ़ने का मन नहीं है। जीवू, बस पढ़ाई समझ में नहीं आ रही। वेस्टर्न आर्ट हिस्ट्री में इंटरेस्ट भी नहीं है। तो भी पढ़ाई जरूरी है। कुछ भी करना हो तो उसके लिए डिग्री लेनी ही पड़ती है। यहाँ ले लूंगी, यहाँ का एंट्रेंस एग्जाम देकर यही कुछ कर लूंगी ना। ये बोलते हुए तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? किस चीज की कमी है तुम्हें? जो मांगती हो सब देती हूं तुम्हें, फिर भी तुम डिप्रेशन की दवाओं पर जी रही हो। बोलो, आखिर कब तक ऐसे ही जीती रहोगी तुम? जिंदगी हाथ से निकल जाए उससे पहले संभल जाओ। मेरा फोन कहाँ है? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? मैं कितनी बुरी हूं ना, तुम्हें फिर से परेशान करने के लिए चली आई। मैं कितनी बुरी हूं ना, क्यों दो? अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? बहुत अच्छा किया जो मुझसे मिलने चली आई। रोना बंद करो। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। जीवो, जानती हो मैंने एक्टिंग क्लब में एडमिशन क्यों लिया था? क्योंकि उस दिन टेबल पर तुम बैठी थी। 마음이 가는 대로 조금 서툰 그대로 어설펐던 मुझे तो 사랑도 ये भी नहीं पता था कि वो किस चीज का क्लब है। 멈추려 해봐도 참으려 तुम्हें देखा और आ गया। 결국 달려가 너에게로 두 번
막 봄인 것처럼 마치 전생에도 우리 사랑한 것처럼 이대로 시간이 멈춰버리길 기도해. 언제나 이 자리에서 난 너를 우리 함께했던 순간 영원한 봄인 것처럼 다음 세상에도 우리 사랑할 것처럼 나의 목소리가 너에게 닿길 기도해. 언제나 그 자리에서 난 너를 기다려. इंग्लैंड जा रही हूँ। तुमने मुझे आजाद कर दिया। आर्टिकल के लिए थैंक्स। तुम मुझसे लड़ने नहीं आई हो? आज भी किसी पर भरोसा नहीं करते ना। तुम बिल्कुल नहीं बदले। तुम्हारे आर्टिकल ने मुझे उस घटिया शादी से बचा लिया, वरना मुझे तलाक नहीं मिलता। वो कहता है सारी गलती मेरी है, हालांकि उस शादी में मेरे लिए कभी कुछ नहीं था। क्या कह रही हो? तो फिर शादी ही क्यों की? ये समझ लो कि मजबूरी थी, बिजनेस मैरिज। लेकिन उसमें भी मेरा ही नुकसान हुआ, क्योंकि मेरी लाइफ परेशानियों से भरी थी। सबने कहा मैं खुशकिस्मत हूं जो वहां शादी हो रही है। डिप्रेशन और पैनिक डिसऑर्डर्स भी मेरी ही गलतियां थी। मां नहीं बन पाई, वो भी मेरी गलती थी। और कुछ लोग तो मुझे सीधा बांझ कहते थे। प्यार तो हमारे बीच कभी था ही नहीं। उसके अफेयर से मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, लेकिन फिर भी मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसने कभी छुपाया भी नहीं। शराब के नशे में मुझे गालियां देता था। कैसे कैसे लोग होते हैं। छोड़ो, जाने दो। मेरे लिए इतनी फिक्र मत दिखाओ। मैं दोबारा तुमसे प्यार नहीं कर सकती। तुम कुछ भी बोलती हो। ऐसे हालात में ऐसी बातें कौन करता है? कुछ भी बेकार का मतलब निकाल रही हो। मैं कब से तलाक की कोशिश में लगी थी। फाइनली अब जाकर तलाक हुआ है। इसीलिए मैं सच में थैंक्स बोल रही हूं। ठीक है, मैं तुम्हारे किसी काम तो आया। चलता हूं। बाय बाय। बैठ जाओ। क्यों? और भी कुछ कहना है? मेरे पास तुम्हारे लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। ऐसे तुम्हारा एहसान भी उतर जाएगा। नहीं चाहिए, शुक्रिया। इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? ड्रामा मैं कर रहा हूं या फिर तुम कर रही हो? मेरे तलाक के बारे में लिखो। जो पूछोगे सब बताऊंगी। मुझे बेचारी बिल्कुल नहीं दिखना। ये लिखना कि मैं काफी टाइम से तलाक चाहती थी। वाह, जीवू, पता है तुम्हारे पति का आर्टिकल फाइनल करते हुए मेरी रातों की नींदें उड़ गई थी। फिक्र हो रही थी। मुझे ये भी लगा था कि तुम मिलकर मुझे बहुत सुनाने वाली हो। क्या सुनाऊंगी? मुझे कोसोगी, गालियां दोगी, मेरी धज्जियां उड़ा दोगी। फ्यूनरल पर मुलाकात होगी, या तो तुम्हारे या फिर मेरे।
이처럼 많지만 오늘은 조용히 그댈 듣고 싶어. 그대는 어떤 추억과 살았나요? 나는 그댈 꺼내보며 버티곤 했죠. 어떤 날 어떤 마음으로 바라본 때도 사랑한다는 뜻이에요. 지켜내고 싶은 건 그대 하나. 기어이 아픈 게 사랑이면 난 기꺼이 그대와 아플래. 어떤 사람이고 싶나요? 나는 그댈 사랑하는 사람이고 봐. 어떤 날 어떤 마음으로 마주한 때도 그대를 사랑할 거예요. 잠시 그대 가만히 안아줄게. गाइस, जिसे ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना हाथ खड़े करो। कोई तो हाथ खड़ा कर लो। हाँ, हैंडसम लड़कों को तो जाना ही चाहिए। और कोई है जो नहीं आएगा? वो मुझे क्यों दो? इस शनिवार को 3 बजे है। मुश्किल है। तू क्या चाहता है, हम तेरी लाश यहीं पर बिछा दे? देख, सच कहूं तो मैं बड़ा लगता हूं। तुम सबका भी फालूदा हो जाएगा। तुम लोग जाओ, मैं चलता हूं। अरे तू कहां बड़ा लगता है? क्यों दो? सियोंग, ऐसा मत कर। बात करो। मेरी बात सुन। मुझे नहीं करनी। चलो भी मान बात जाओ। करनी पड़ेगी। ठीक है, करते हैं। क्योंगडो का आर्टिकल रिलीज हो गया। सोजिबू! उस असिस्टेंट मैनेजर ने दूसरे चैनल को आर्टिकल दे दिया। अब बताओ ऐसे में क्या करना चाहिए? हम जवान थे, नादान थे, भोले भाले थे, मासूम थे, खुश मिजाज थे। 18 साल पुरानी दोस्ती को प्यार का नाम देने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हें फिर से अपनी जिंदगी में घसीट लिया। ये गलत है। दोनों बातें बिल्कुल गलत हैं। तुमने मुझे नहीं घसीटा और ना मैं बर्बाद हुआ।